मिले वो तुसा की बदौलत मिले। अगे भी असं शेड्यूल ट्राइब जड़ा शेड्यूल ट्राइब दो ताकि इनकम बाहर ना रहे, ताकि साढ़े बच्चे दिल्ली में जाके पढ़न, साढ़े बच्चे जड़े अगले नस्लों जड़ियां वो जाके पूरे हिंदुस्तान में बराबरी होवे और साढ़े कि बेसिकली असां अंदर बड़ी चीज़ां जिन्होंने उपर असेंगी क्लैरिटी नहीं है। देखो जड़ा हिंदुस्तान का आइन है उसके अंदर जड़ा आर्टिकल 15 सब क्लास 4 देखो, 16 सब क्लास 4 देखो, ये देना है कि जड़ी भी वीकर सैक्शन होनियां किसी भी कम्यूनिटीज़ नहीं, मतलब किसी भी सोसाइटी ने अंदर जड़ी वीकर सैक्शनस होनियां जड़ियां एजुकेशनली वीकर हो जानियां और जड़ियां पैसे के लिहाज नाल कमज़ोर हो जांदियां उन्हां गी साढ़े आइन ने जड़ा है वो आइन के अंदर मैंशन है कि उन्होंने रिजर्वेशन दी जाएगी। रिजर्वेशन कैसी दी जाएगी? जॉब्स के अंदर, और रिजर्वेशन दी जाएगी पढ़ाई के अंदर, मतलब कि तुसें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन दी जाएगी। जिसले सारी चीज़ां होइयां ते पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट कम्यूनिटीज़ जड़ियां उन्होंने आइडेंटिफाई किया गया कि एक कमज़ोर तबके इन्हों की जड़ा है थोड़ा जा हेल्प करने की जरूरत है ताकि ये एजुकेशनली भी थोड़े लिफ्ट होवन और पैसे के लिहाज नाल भी थोड़े जे लिफ्ट होवन और नाल नाल पॉलिटिकली भी थोड़े जे इंपावर होवन। तो जम्मू कश्मीर ने अंदर भी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, जिसलै इत्थै एक्सरसाइज स्टार्ट हुई तो सब तो पहली जी रिकमेंडेशन है 1999 ने अंदर गई। अजकल इंटरनेट का दौर है, तुम इंटरनेट में सर्च करो तुसा की नज़र आएगा कि सेंटर के अंदर, क्योंकि जिले रिजर्वेशन दी जानी है वो देनी है सेंट्रल गौरमेंट ने और रिकमेंडेशन जी स्टेट गौरमेंट की होंगी है। इतों जिले गई तो उसने अंदर पहाड़ी जड़े ने नंबर 1 पर सन, फिर उसने अंदर गुजर सन, फिर उसने अंदर बकरवाल सन, फिर उसने अंदर गद्दी सन, फिर उसने अंदर सिपी सन, फिर उसने अंदर जड़े एरगोन कम्यूनिटी सी जी है वो लद्दाख की। इस तरीके नाल जिले सारिया कम्यूनिटियां इतों रिकमेंड होई गई तो सेंट्रल गौरमेंट ने बाकी सारी कम्यूनिटियां की जी है वो दे दी रिजर्वेशन और पहाड़ी जड़े रह गए। वो किस वजह तो रही है वो अस सारे जानते हैं, क्योंकि ये जोड़े डिसीजन होने ने पॉलिटिकल डिसीजन होने और सियासी डिसीजन होने और सियासी लैवल पर जड़ियां ये डिसीजन ले जाने। और उस तो बाद लड़ाई चलती रही, पिछले 30-40 साल तो चल रही आ रही है। सब तो पहले जिला इतने लंबे पीड़ भी दे सकना सी लेकिन किसी ने नहीं दी। अज गवर्नर दस सकते हैं, गवर्नर साहब ने भी साड़ी पहाड़ियों की जी फाइल है रिकमेंडेशन करके दिल्ली भेजी है, उठो भी कमीशन अगर जा रही है और अस कोशिश कर सकते अगर थोड़ी स्ट्रगल है बात साढ़े मुल्क का ना जड़ा सी इस मुल्क की लोग किस तरह जानने इसकी जानने सैकुलरिज्म के ना पीछे और साढ़े मुल्क ना जड़ा सब तो बड़ा जमहूरियत है, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो हमारे हिंदुस्तान के मुल्क के अंदर है, जिसको पूरी दुनिया इसके नाम से जानती है। और वो ये है कि अस ये गल आखने कि हिंदुस्तान जड़ा साड़ा भारत मुल्क है इसने अंदर जमहूरीयत है, इसने अंदर आज़ादी है, लेकिन आज़ादी ने 75 सालों तक लई तो अज दिन तक साढ़े नाल जड़ियां नाइंसाफियां हुई वो तो सारे लोग जानने हो तो मैं भी जानना तो जितने बेंच पर बैठे साहिबान ने भी जानने तो कोई जितने नौजवान साथी जिन्होंने अंदर अवेयरनेस आई है अज ये पूरे लोग इस अवेयरनेस की लई तो अपना मुद्दा लई तो अपना पक्ष लई तो ग्राउंड पर निकले, क्योंकि हिंदुस्तान में जिसला कॉन्स्टिट्यूशन बनया है डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है तो उस वक्त भी सारा कॉन्स्टिट्यूशन जड़ा है उसने रिजर्वेशन जड़ी है वो असा की मिलनी आई है, उन्होंने भी रिजर्वेशन दी सी और अज हिंदुस्तान ने अंदर पूरी रिजर्वेशन किसी एसटी नहीं मिली है, किसी एससी नहीं मिली है, किसी ओबीसी नहीं मिली है, किसी की ओएससी नहीं मिली है। तो अस ये गल आखने कि असा की कोई इतराज नहीं तुसें मिली है, तुम अपनी प्लेट भी रोटी खा कर रहे हो, अस तुसें मुबारक देने हैं। लेकिन पहाड़ी भी तो इसे मुल्क ना एक हिस्सा न, क्योंकि जिस वक्त यूटी नहीं सी बनी अज साड़ी सरकार ने 370 तरोड़िया तो उसके बाद क्या होया एक निशान एक प्रधान तो एक हिंदुस्तान है। अज अगर जम्मू ने अंदर या कश्मीर ने अंदर अज अगर जो साढ़े पहाड़ी ने उन्होंने भी वो सलूक है जरा कि दिल्ली ने लोगों नाल हवा करना, क्यों कि असा की पिछले 75 सालों के अंदर बार बार अस इतों लोग रिकमेंडेशन करी इतने गौरमेंट आखने दिल्ली भेजा करने तो असा ने पहाड़ियों कुछ नहीं मिले। असें अगर ये लोग असा ने वेलविशर होने 75 साल पहले अगर असा की देने वाले होने तो अज तक असा लोगों की हालत नहीं सी होनी।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਕੁਛ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ 100 ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 100 ਸੀ ਤੇ ਦੂਏ ਨੇ 50 ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੜੀਆਂ ਇਹ ਆਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਲੇ ਚੱਲਨੇ क्योंकि अस इस स्कूल है नहीं वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। ये वो स्कूल है हर दुनिया पर जितने भी एजुकेशन अदारे हैं उन्होंने अंदर हिंदू मुस्लिम सिख बड़ी अच्छी राय दी है इन्होंने कि पहले पंचायत वाइज हमारे प्रोग्राम हो तो उसके बाद फिर कोई बड़ा प्रोग्राम हो ताकि वहाँ हम अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकें। तो अब मैं दावत दूंगा जिनका काफ़ी देर से इंतज़ार है, जनाब सजाद मिर्जा जी, वो हमारे दरमियान हैं, वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। सदर जनाब नगेश शर्मा साहब, आसान मिर्जा साहब, डॉक्टर गुरदेव सिंह साहब। नहीं पता कि पहाड़ी है क्या है। मैं पहाड़ी बोर्ड ना मेंबर रहा और सब तो ज्यादा रजौरी डिस्ट्रिक्ट ने अंदर जितने भी पहाड़ी बच्चे ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं सब तो ज्यादा मैं ही देते हैं। स्कॉलरशिप जो 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 भी असन ड्यूटी लगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफों लगी पूरी ईमानदारी नाल, चाहे पॉलिटिकली तौर पर एज ए सरपंच अगर दी है पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत नाल। मैं आज मंच ने पूरा यही वादा सुना कर रहा कि जितनी देर तक पहाड़ियाँ स्टेटस नहीं लड़ना इतनी देर तक मैं अगला नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ लगा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ लगा। सब तो पहले नंबर पर असें इस चीज़ ने करना पैसी कि लोगों को अवेयर करना पैसी कि पहाड़ी है क्या। 90% लोग आज भी ऐसे हैं कि जिन्हें को तो जाओ पहाड़ियाँ प्रोग्राम ऐसे है क्या पहाड़ियाँ ना पहाड़ियाँ सर्टिफिकेट लग सीगा, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि पहाड़ियाँ करने क्या लड़ाई किस चीज़ नहीं है। इसकी कमी क्या है कि अवेयरनेस नहीं है। इस अवेयरनेस उससे सब तो पहले नंबर पर असें वार्ड वाइज, पंचायत वाइज, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटियाँ सारियाँ फ्रेम असन किया और उसने भी कोई सा भी लीडर की कोई मान्यता नहीं दी जाती, सारे बराबर रसन, सारे सिपाही रसन गए इस बोर्ड ने थले अपने लोगों ने काम करा हर जगह छाना बिछाना साढ़े नार रहा जिस मर्जी पोस्ट पर आवे उसी पोस्ट छोड़ने की गल भी आवे उसे क्लिक करके पहाड़ियाँ करनी दे लगे तो मैं आप रिजाइन कर दे इस पोस्ट छूँ। काफ़ी टाइम साढ़े साथियों ने लिया, पहले काफ़ी प्रवक्ता और भी बोलने वाले हैं। जो लोग जाने वाले भी जाने चाहने भी आने उन्हें रोटी खाने बगैर नहीं जान लगे और मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया करना जिन्हें असें शार्ट टाइम भी जी लोगों ने सद्या असें सवेरा 12 टाइम से असें लग्या सी ऐसा कि शायद प्रोग्राम कैंसल ना करना पवे, लेकिन सजाद सर उन्होंने भी बड़ा जरा हौसला दिता उन्होंने नहीं प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना जो भी है स्टैंड ऐसी का अज अस्सू भी लग्या जरा संदेशी जो है उसने कारण भी लोग साढ़े नहीं नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 29 वो ये गल आखना है कि राइट टू वर्क फॉर योर एथनिसिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जॉब एंड क्वालिफिकेशन। पार्टी इरिस्पेक्टिव की तो छोड़ी तो है जेडे लोग जॉब एंड क्वालिफिकेशन च भी हैं वो भी अपने हक वास्ते बोली सकते हैं, असा फंडामेंटल राइट है। असा प्रीएम्बल हिंदुस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन में आखना वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलिडली रिजॉल्व टू क्रिएट इंडिया एज ए हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर आख्या तुम जी लत्तां थल्लै नहीं पूरी पैरालाइज हो गई तुम जिंदगी भर नहीं चली सकने। एक बंदा सपोज सिंगर है उसे कोई आख्या तेरी जबान बंद हो गई है, डांसर है उसे आख्या तेरी लत्तां हो गई हैं तो उसकी जिंदगी खत्म हो जानी है। लेकिन अर्नोल्ड हिल्ड ने 2 साल अपनी अंदर नहीं पूरी शक्ति जगाई, पूरी प्रैक्टिस किया और ऐसी अंदरों अपनी वो किलर इंस्टिंक्ट कर दी कि 2 साल बाद अर्नोल्ड हिल ने ओलंपिक्स मैराथन में हिस्सा लिया और 3 किलोमीटर लंबी रेस दौड़ी। और अर्नोल्ड हिल ने फार्मूला दिता कि फार्मूला क्या जीतना, उन्हें आख्या शॉर्ट फॉर्म इज सेवर्स। कोई भी और मिशन लेने हो तो 7 गल्लां याद रखो सेवर्स। पहली जो सवेरे उठने हो 10 मिनट साइलेंस से जाओ ट्री रब की याद करो क्योंकि देना रब नहीं है, ये अचीव करना है करना है करना है करना है। 3 विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करो स्टेप क्या हो सन आज असा ने ये प्रोग्राम चलना पे है, फिर उस तो बाद असा मीडिया किस तरह मैनेज करनी है, फिर उसे बड़े लेवल पर किस तरह करना है, फिर लीडर्स किस तरह मैनेज करना है, फिर दिल्ली किस तरह मैनेज करना है, पूरे स्टेप्स विजुअलाइज करो। पहला साइलेंस, फिर एफर्मेशन, फिर विजुअलाइजेशन, फिर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इतिहास एक्सरसाइज आखसांगे कि लोगों की मोबिलाइज करने की एक्सरसाइज है। और उस तो बाद रीडिंग, रीडिंग इतना रीडिंग में एस्पेक्ट था आपसी कि ऐसी जब तक लिटरेसी नहीं है कि पहाड़ी कौमियत है, भाषा नहीं है,
पहाड़ी ट्राइब है और सारी गवर्नमेंटा ने, सारे चीफ मिनिस्टर ने, SL भट्ट कमेटी ने, डॉक्टर पीरजादा मोहम्मद आमीन कमेटी, सोशियो इथनो कमेटी, इन्हें सारे आख्या कि अस गुरबत वाले लोग हाँ। SAVER तो लास्ट लाया साने सब्सक्राइब आने लखा गल्लां करी लो, लेकिन अगर लिखो नहीं ना तो बेकार है। असाने अगर इतना गलबात होनी पे, प्रोग्राम होने पे, जिन्हें असाने बंदन सोशल मीडिया लिखन, ट्विटर लिखन, लिखने रवन, रीडिंग राइटिंग जड़ा सब्सक्रिप्शन जड़ा इंपॉर्टेंट गल है। ताकि अक्सा सहयोग से संघर्ष हो तो बनेगी बात। आओ बेहतर कल के लिए आज मिलाए हाथ। जय हिंद। तो खालिद पहलवान, मैं कोटरंगा से बिलोंग करता हूं और मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन भी रहा हूं, रेसलर। मेरी ये अर्ज़ है कि हमारे लोगों ने जगह जगह आज मीटिंगें की और यहाँ पर हसन मिर्ज़ा साहब और सरपंच साहिबान और धीरज जी जो है, इन्होंने यहाँ पर डांगरी में एक मीटिंग रखी थी और उसके बीच में आज हमारे को भी एक टाइम मिल गया। मेरी सबसे बड़ी ये डिमांड है गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, और ख़ास करके इस वक्त बीजेपी सरकार है जो पहाड़ियों का कुछ दे सकती है। लिहाजा हमारी पूरे लोगों की, पहाड़ियों की गुजारिश है कि हमारे पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस दिया जाए और उस पर, ताकि हम लोगों के बच्चे जो हमारे हैं वो जगह जगह में दरपदर घूम रहे हैं, उनको अपना हक मिले। और मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए यही कहूँगा, गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि हमारा हर सहयोग उनके साथ है, हम डन उनके साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ। और अगर हमारे पहाड़ी बच्चों को मिलता है तो कोई दो राय नहीं है कि हम आपके साथ ना हों। ब्लाक ढांगरी ने अंदर जी है वो ब्लाक के ढांगरी ब्लाक तो ताल्लुक रखने वाले ज़्यादातर जोड़े सरपंचीज पंचीज और जड़े भी इतने बाशोर आवाम है, पहाड़ी कबीले नाल ताल्लुक रखने वाले जोड़े लोग सन सारे, वो इतना इकट्ठा होए। एक 1 डे कन्वेंशन सी जिस बाहरों भी जोड़े डिस्ट्रिक्ट रजौरी के चीदा लोग आए, तो असा सारे जोड़ा वो इस चीज़ पर डिस्कशन की है कि जनाब शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जोड़ा वो पहाड़ियों की दिता जाए। और असानी ये मांग है इन वन वाइस अस रिक्वेस्ट करने प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, कि साड़ी जी दरीना मांग है पिछले 40 साल तो ये असांगी जड़ा उसले टाइम आ गया कि असांगी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिता जाए। और असांगी उम्मीद है कि इस वक्त जी गवर्नमेंट है वो साड़ी इस मांग की जड़ा पूरा करेगी। शुक्रिया। ठाकुर साड़ा जड़ा कारवा डाक बंगला रजौरी तो शुरू होया सी और अज इत्थे ढांगरी पुज्या। साड़ी बड़ी अच्छी एक दिन की कन्वेंशन इत्थे खत्म हुई है और साड़ी हर जगह इो डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो जल्द पहाड़ी लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिता जाए, क्योंकि अस पिछले 40 साल तो डिमांड कर रहे हैं और ये वक्त आ गया है कि सारे बराबर किया जाए ताकि। और साड़ी ये डिमांड है हर जगह इो डिमांड है कि जो आने वाले इलैक्शन डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट तो पहले असें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिता जाए ताकि अस बढ़ चढ़ के सरकार का साथ दईए। अस पहाड़ी जो नैशनल लोग हैं और अस अगे भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ दें, लेकिन उस वास्ते असें भी कुछ चाहना कि जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जल्द मिले ताकि अस बाकी जी सारे नाल रोने वाले लोग उन्होंने मिली अगे बढ़िए, सारा जो समाज है वो तरक्की करे। डे पहाड़ी कन्वेंशन यहाँ रखी गई, इरिस्पेक्टिव ऑफ जॉब क्वालिफिकेशन, पॉलिटिकल लाइंस, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे आए और सब ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील की है कि पहाड़ी एथनिसिटी इतने सालों से मुहिम कर रही है और अब वो समय आ गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास है, सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है। जो उनका ड्यू है ST स्टेटस का, जिसके लिए 1989 से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और जिसके लिए सारी सोशियो इकोनॉमिक कमेटीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने नियुक्त की, उन्होंने कहा है कि ये जो कम्युनिटी है ये डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी है। जितने भी आर्टिकल के इसके पैरामीटर्स हैं वो सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली इन्हें ST स्टेटस मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 14 का इक्विटी का कॉन्सेप्ट भी तभी रियलाइज़ होगा जब इनको ST स्टेटस मिलेगा। तो यही इसी डिमांड को लेके 1 डे पहाड़ी एथनिसिटी की ये कन्वेंशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। अज प्रोग्राम जरा पहाड़ी कम्युनिटी ने एक ऑर्गेनाइज किया इतना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ढांगरी। इस तरह मकसद सी पहाड़ी कम्युनिटी की एक इंसाफ दिलाना जोड़ा कि पिछले 32-35 साल तो जोड़ा वो रह रहा और बार बार जोड़ा रिकमेंडेशन ने बावजूद भी वो नहीं हो रहा। इस वेले जी सरकार सेंटर में है उसकी नीयत असी साफ लग रही है, वो देना चाहनी है। इस वास्ते अस तमाम पहाड़ियाँ की एक आखने कि एक मंच पर आओ, अपने केस की रिप्रजेंट करो ठीक ढंग नाल उसी ताकि असी हो सके और असी ST पैटर्न ने ऊपर पहाड़ी स्टेटस जोड़ा वो ST स्टेटस जोड़ा वो दिता जाए। राजकुमार एक डूंगी बॉर्डर ब्लॉक से वाबस्ता हूँ। मेरा कहना यह है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट रजौरी में
जम्मू कश्मीर रियासत के निस्बतन 50% से ज़्यादा जो पहाड़ी हैं इन 2 अजला में ही रहते हैं। जिस तरह से मुझसे पहले लोगों ने अपने विचार रखे कि हमारे लोगों के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हर शोबा में सोशली, समाजिकली, इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन हुई है। हमारा मानना यह है कि हमारा रहना सहना एक जगह, हमारे ज़िंदगी के हालात, जिन भाइयों को एसटी मिल चुकी है, जिनकी रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास साथ हो चुकी है, उनका और हमारा रहना सहना भी बराबर है। हमारे बच्चे भी उनके बच्चों के साथ एक ही स्कूल में एक ही चश्मे से पानी पीने वाले हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जबकि 70 या 75% नंबर लेने वाला हमारा बच्चा रह जाता है और 40% वाले बच्चे की जब सिलेक्शन होती है तो उसका कारण यही होता है कि हमारा बच्चा पथ से रास्ता खो देता है। उसकी एक नौबत आ जाती है, या तो वो सुसाइड करे या वो ड्रग एडिक्टर बन जाए। चूँकि पढ़ा लिखा बच्चा हर वक्त ये महसूस करता है अपने आप को कि मुझ में क्या इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है कि मैं अपने साथी, अपने दोस्त के साथ जो कि पढ़ाई में मुझसे पीछे है उसकी रिजर्वेशन नहीं मिली। दूसरा, हम पहाड़ी लोग चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन उसी सूरत में हो सकती है जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये 4% की मान्यता दे। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जब तक आने वाले सरकार के बीच में नहीं होंगे तो हमारी आवाज़ कभी भी बुलंद नहीं होगी। हमारा पहला मुद्दा ये है कि हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो। दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारी रिजर्वेशन दी गई है उसके मुताबिक जो हमारी रियासत में के लेवल पर दी गई है वो रिजर्वेशन सेंट्रल लेवल तक दी जाए। पूरे डिस्ट्रिक्ट के आए हुए नौजवान, बुज़ुर्ग और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो डांगरी गांव में इकट्ठे हुए हैं और अपने राइट के लिए, पहाड़ी स्टेटस के लिए जो पिछले 70-75 साल से उन्हें नहीं मिला है उसके लिए सब ने आवाज़ बुलंद की है। बीरो मज़हब, मिलत, रंग व नस्ल। तो हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सरकार जो डाउन ट्राउडन जो लोग हैं, हर कबीले का ध्यान रखते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे इस दबे कुचले हुए पहाड़ी जो हमारा ट्राइब है इसका ध्यान रखते हुए, इसकी माली हालत को देखते हुए, इसकी फाइनेंशियल हालत को देखते हुए हमें ये स्टेटस जो पहाड़ी स्टेटस है दिया जाएगा। हम इसके लिए पूरी उम्मीद हैं और आगे के लिए भी हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और सरकार पर हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है। जय हिंद, जय भारत।